दोस्तों, हम सभी के मन में एक प्रश्न रहता है कि हम भगवत गीता कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, इसको पढ़ने का सही नियम क्या है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हम शुरू करते हैं तो थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद छूट जाता है, उसको हम आगे लगातार नहीं पढ़ पाते। दोस्तों, ये हम सभी की प्रॉब्लम है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आज के जनरेशन को फेस करना पड़ता है कि भगवत गीता कैसे हम शुरू करें और कैसे हम उसको अंत तक कंप्लीट करें, और ना केवल इसको पढ़ें, अपने जीवन में उसको लेकर आए। दोस्तों, भगवत गीता इस संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, लेकिन दोस्तों, भगवत गीता सबसे ज़्यादा कम समझने वाला भी ग्रंथ यही है। लोग इसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसके सार को, इसके मर्म को समझ नहीं पाते, और जो समझने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वो अपने जीवन में उसको लेकर नहीं आ पाते। अपने जीवन की समस्याओं को, अपने जीवन में हो रही घटनाओं को वो भगवत गीता से नहीं जोड़ पाते। उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं बीच में टूट जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको भगवत गीता पढ़ने के 10 ऐसे नियम बताऊंगा जिसको यदि आपने नियमित रूप से उसका पालन किया तो यकीन मानिए दोस्तों, आप ना केवल भगवत गीता को समझ पाएंगे बल्कि उसको अपने जीवन में लेकर भी आएंगे, और भगवत गीता में लिखी हुई बातों को आप अपने जीवन में लाकर अपने जीवन की उच्चतम शिखर तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जितने भी महान व्यक्ति इस संसार में हुए हैं, सबने भगवत गीता पढ़ के ही आगे बढ़े हैं और जीवन की उच्चतम शिखर को उन्होंने छुआ है। चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ करे हुए आज हम भगवत गीता के 10 ऐसे नियमों को सीखेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और कोई भी नियम दोस्तों मिस मत करिएगा। आपको ये नियम सीक्वेंस में फॉलो करने हैं। पहला नियम दोस्तों, हमें भगवत गीता की सही पुस्तक का चुनाव करना है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि भगवत गीता कई भाषाओं में, कई राइटर ने, कई पब्लिकेशंस ने अपनी अपनी तरह से भगवत गीता लिखी है और सब ने उसको अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। लेकिन दोस्तों, आपको भगवत गीता वही चूज करनी है जो आप आसानी से समझ सके, जिसमें ऐसे ही भाषा का प्रयोग हुआ हो जो आप आसानी से समझकर उसका सही उच्चारण कर सके। दोस्तों, वैसे तो मैं कोई पुस्तक का यहाँ मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भगवत गीता यथारूप पढ़ता हूँ, जिसको भक्ति वेदांत प्रभुपाद द्वारा लिखा गया है। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, मैं यही बुक पढ़ता हूँ। लेकिन इसके बाद भी और भी बुक हैं, जैसे आप गीता प्रेस की लिखी हुई भगवत गीता पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छी भाषा में लिखा गया है और हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवत गीता यथारूप गुरुदेव प्रभुपाद द्वारा लिखी गई पुस्तक हर भाषा में उपलब्ध है। आपको अपनी भाषा के अनुसार बुक का चुनाव करिए और उसको घर पर लेकर आइए। ये तो रहा पहला नियम। उसके बाद दोस्तों, दूसरा नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर लोग इस नियम का पालन नहीं करते, इसीलिए वो भगवत गीता को शुरू तो कर देते हैं लेकिन
खत्म नहीं कर पाते, और यदि खत्म कर देते हैं तो उसको जीवन में लेकर नहीं आ पाते। तो सुनिए दोस्तों, दूसरा नियम है हमको अर्जुन के जैसे विनम्र बनना है। दोस्तों, भगवत गीता पढ़ने से पहले आप अर्जुन के जैसा बनने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपको मन ही मन एक प्रार्थना करनी है, और ये प्रार्थना आप अपने इष्ट देव, अपने माता पिता या जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आप उनसे मन ही मन उनका आशीर्वाद लेकर उनसे ये विनती करें कि मुझे अर्जुन जैसा दिमाग दें, जिससे मैं भगवत गीता को समझ सकूं और जीवन में इसको उतार सकूं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता 40 मिनट में अर्जुन को समझा दी थी, लेकिन हम लोगों को वही भगवत गीता 40 साल हो जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आती। यहाँ तक कि हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन हम भगवत गीता में लिखी बातों को, उसमें जो छिपा हुआ जो मर्म है, उसको हम नहीं समझ पाते। इसीलिए दोस्तों, दूसरा नियम यही है कि आप अर्जुन जैसा बनने का प्रयत्न करें। अगर आप अर्जुन जैसा बन जाएंगे तो आप भगवत गीता बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद भगवत गीता पढ़ने का तीसरा नियम, भगवत गीता पढ़ने के लिए आप कोई एकांत स्थान को खोजें। आपके घर में कोई एक ऐसा स्थान हो जो बहुत ही शांत वातावरण हो, वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो आसपास, ताकि आप वहाँ बैठकर भगवत गीता का अध्ययन कर सकें। बाहर की बातों से आपके ऊपर कोई डिस्टरबेंस ना हो। इसीलिए आप अपने घर में एकांत स्थान का खोज करें, और दोस्तों वो स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब दोस्तों कि आप कहीं भी बैठें, आप अपने बैठने से पहले एक साफ सुथरा बेडशीट नीचे बिछा लें और उसके ऊपर बैठ जाए। बस इतना ही करना है, और इससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं करना है। और भगवत गीता को पढ़ने से पहले अपने हाथ पैर, और यदि हो सके तो आप एक बार नहा भी लीजिए। अगर आप नहीं नहा पा रहे हैं तो अच्छे से हाथ पैर को धो लीजिए, और एक साफ बेडशीट लेकर उसको नीचे बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाइए। भगवत गीता पढ़ने का चौथा नियम, दोस्तों चौथा नियम ये है कि आप भगवत गीता के एक एक श्लोक को आसानी से पढ़ें और समय के साथ पढ़ें। जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे पढ़िए उसको। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसमें लिखा है उसमें एक एक शब्दों पर गहन अध्ययन करिए, उसकी गहराई को समझने का प्रयत्न करिए। क्योंकि दोस्तों, संस्कृत एक ऐसा शब्द है, अगर हम हिंदी में कुछ बोलते हैं तो उसका अनुवाद बहुत बड़ा होता है, लेकिन संस्कृत में वही चीज़ लिखी होती है तो बहुत ही थोड़ी सी जगह में, बहुत ही छोटी सी लाइन में वो वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो उसके मर्म को समझने का प्रयत्न करिए। संस्कृत की भाषा को तोड़कर पढ़ना शुरू करिए और उसके मर्म को समझिए। पांचवा नियम, भगवत गीता को पढ़ते समय आप उसका चिंतन और मनन अवश्य करें। चिंतन और मनन का मतलब है दोस्तों कि जो भी उसमें लिखा हुआ है आप उसका मतलब अर्थात उसके मर्म को समझने का प्रयत्न करें। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है हर बात के दो मतलब होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आप जिस सोच से, जिस नियत से उस श्लोक को पढ़ेंगे, उस बुक को पढ़ेंगे, वही अनुवाद, वही मर्म आपके दिमाग में बैठेगा। इसीलिए दोस्तों, उसमें लिखी बातों की गहराई को समझने का प्रयत्न करें। यह सोचें कि आपके जीवन और परिस्थितियों में इसको कैसे लागू किया जा सकता है। मतलब अपने जीवन के हर पहलू को आप
भगवत गीता से जोड़ना शुरू करिए। आप अभी जैसा जीवन जीते हैं, जो भी करते हैं, आप एक एक काम को, एक एक एक्टिविटी को भगवत गीता से जोड़ना शुरू करिए। इसी को कहते हैं चिंतन और मनन। कहने का मतलब दोस्तों, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ आपकी अपनी वास्तविक जीवन को भगवत गीता में लेकर आना है। अपने जीवन को भगवत गीता से जोड़ना है। आप दिन भर जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी काम करते हैं, आप उसमें भगवत गीता के हर नियम को उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए उसका चिंतन और मनन बहुत ही आवश्यक है। भगवत गीता पढ़ने का छठा नियम, दोस्तों, जो भी आप उसमें पढ़ रहे हैं, जो भी श्लोक आप समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप उसके साथ एक नोटबुक बनाएं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या जिसको आप समझना चाहते हैं, या आपको ये लगता है ये तो बहुत ही ज़रूरी बात है, इसको मैं एक अलग से डायरी में नोट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप एक अलग नोटबुक में लिखने का प्रयत्न करें। क्योंकि दोस्तों, पढ़ी हुई बातें अक्सर हम भूल जाते हैं, लिखी हुई बातें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। इसीलिए आप उसको अपने हाथ से लिख भी सकते हैं। सातवां नियम, भगवत गीता को आपको डेली पढ़ना है। ये आप एक नियम बना लीजिए अपनी ज़िंदगी में। आपको भगवत गीता डेली पढ़ना है। कब पढ़ना है? सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें या दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, ये आपकी चॉइस है। ये कोई नियम नहीं है, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार आप चयन कर सकते हैं। लेकिन नियम यही है दोस्तों, भगवत गीता आपको डेली पढ़ना है। और इस नियत से पढ़ना है कि आप उसे समझना चाहते हैं, अपने जीवन में उसको उतारना चाहते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कब अपने जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाएंगे, इस भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, और आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव आएगा। आठवां नियम, दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवत गीता में लिखी हुई सारी बातें आपको समझ में आ जाए, या संस्कृत या हिंदी में जो भी भाषा उसमें लिखी है आप उसके मर्म को, उसके सार को समझ जाए। इसके लिए दोस्तों, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए आप इंटरनेट पर जाकर डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन सर्च करके समझ सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि जिन्होंने भगवत गीता पहले से ही पढ़ रखी है या भगवत गीता पे काफ़ी अध्ययन कर रखा है, आप उनसे भी उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको समझने में आसानी होगा। क्योंकि जिसने भगवत गीता कई बार पढ़ी है, वो भगवत गीता में लिखी बातों के मर्म को समझता है। और यदि आपको थोड़ी भी कठिनाई हो रही है, और उस कठिनाई में अगर आप किसी का थोड़ा सा सहारा ले लेंगे, तो आपका ज्ञान बिल्कुल नीचे से ऊपर तक पहुंच जाएगा। इसीलिए यदि आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप किसी का मार्गदर्शन अवश्य लें। भगवत गीता पढ़ने का 9वां नियम, ध्यान का अभ्यास करें। दोस्तों, भगवत गीता अक्सर ध्यान और चेतना की बात करती है। भगवत गीता हमको सिखाती है कि हम ध्यान किसका करें और कैसे करें और कहाँ करें। दूसरा, भगवत गीता हमको ये सिखाती है कि हम अपनी चेतना को कैसे जगाएं। इसीलिए आप निरंतर ध्यान जरूर करिए। ध्यान का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आप बैठकर घंटों पूजा करें, नहीं। आप ध्यान को कैसे शुरू करिए, आप अपनी आंखों को बंद करके जो भी आप भगवत गीता में अभी तक आपने पढ़ा है उसका एक बार फिर से अध्ययन करिए। दिमाग में वो सारी बातें लेकर आई जो जो आपने पढ़ी है।
सिर्फ आपको अपनी आंखें बंद रखनी है। इसका एक नियम बना लीजिए, चाहे वो 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, या धीरे धीरे आप अपने ध्यान के समय को बढ़ा सकते हैं। पहले आपने 5 मिनट किया, फिर 10 मिनट किया, फिर 15 मिनट किया। इस तरह जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ जाए, आप ध्यान करने का अभ्यास बढ़ा लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी चेतना जागेगी, आप धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाएंगे, आप अपने आप को समझना शुरू कर देंगे, आप कौन हैं। इसीलिए दोस्तों ध्यान बहुत ही आवश्यक है। भगवत गीता का आखिरी नियम, 10वां नियम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, भगवत गीता में लिखी बातों का चर्चा करना और जिसने भगवत गीता पढ़ी है उसके साथ अपने नॉलेज को शेयर करना। दोस्तों आप भगवत गीता की चर्चा में शामिल अवश्य होइए। आप उन लोगों से चर्चा करिए जो भगवत गीता को पहले ही पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब आप चर्चा करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। जब ज्ञान बढ़ेगा तो भगवत गीता में लिखी बातों का जो सार है वो आप समझ पाएंगे, और जब आप समझ जाएंगे तो आप उसको अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। दोस्तों जिसने भी भगवत गीता के ये 10 नियम मान लिए और इसके अनुसार अपनी जीवन की यात्रा शुरू करी भगवत गीता के साथ, यकीन मानिए दोस्तों ये यात्रा शुरू तो हो जाएगी लेकिन आप इसको खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों भगवत गीता में वो शक्ति है कि जिसने एक बार भगवत गीता को पकड़ लिया उसके प्राण निकल जाएंगे, वो धरती छोड़कर चला जाएगा लेकिन भगवत गीता पढ़ना नहीं छोड़ेगा। दोस्तों आप भी भगवत गीता को पढ़ना शुरू करिए और पढ़ने के साथ भगवत गीता में लिखी बातों को आप अपने जीवन में उसको लेकर आइए। चलिए दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। भगवत गीता सुनो और सुनाओ, यही वो ज्ञान है जो मानव जीवन को सही राह दिखाता है, जीवन जीने का सही तरीका बताता है। हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा।